वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइस राइज किसे कहा जाता है, और पहला एक रीज़न हमने डिस्कस किया था कि प्राइस राइज के किन किन तरीके से, मॉनेटरी सप्लाई अगर रुक जाए या मॉनेटरी डिमांड बढ़ जाए तो कैसे कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब हम बाकी के रीजंस यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला दूसरा आ रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है जनसंख्या वृद्धि। पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1.9% इन इंडिया। Total population of India was 121 crore in 2011. Because of speedy increase in population of country in 2001, an imbalanced condition in demand and supply was created, which led to shortage of supply, leading to price rise. हमारे देश का जो हर साल का पॉपुलेशन की जो बढ़ोतरी है 1.9% से होती है। ऐसा माना जाता है कि 2011 में 121 करोड़ की जनता हमारे देश में रहती थी। क्योंकि पॉपुलेशन में इतना स्पीड में बढ़ोतरी हुई है, एक आंकड़े के अनुसार जो 2011 में सर्वे किया गया था, जिसकी वजह से चीज़ों की डिमांड बढ़ी। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां होने लग गई, चीज़ों की कमी होना शुरू हो गई। इसी वजह से जो चीज़ें मिलती थी उनका रेट ज़्यादा होता था और लोग उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाया करते थे। तो यहाँ पे सेकंड रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, चीज़ों की कमी होगी, चीज़ों की कमी होगी तो जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होंगी वो हाई रेटेड में बेची जाएंगी और इस वजह से भी प्राइस राइज होता है। थर्ड रीज़न है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। दूसरे देश में जो चीज़ों को भेजने का काम किया जाता है वो भी एक रीज़न माना जाता है प्राइस राइज का। Because of increase in demand of Indian goods in foreign market, government has encouraged increase in export as well, as a result of which availability of commodities decreases in local and internal market. So scarcity is observed, shortage of supply against demand leads to price rise. क्योंकि हमारे देश की जो चीज़ें हैं वो फॉरेन मार्केट में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने हमारे देश की चीज़ों को दूसरे देश में भेजने का काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे देश की जनता तक वो ज़रूरत की चीज़ें पहुंचना बंद हो गई या घट गई, और कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर और इंटरनल मार्केट्स में वो चीज़ें दिखना ही बंद हो गई। कहीं ना कहीं उस चीज़ की फिर एक कमी महसूस हुई, और चीज़ों की अगर कमी होगी तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस राइज भी होगा। देन कम्स हाई प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी कच्ची चीज़ें हैं उनका रेट बढ़ना। Shortage of raw materials leads to increase in production cost, so price of commodities increases. On the other side, consumers of produced goods are same workers of common people. They demanded for increase in salary when it is satisfied. There is again increase in production cost resulting into price rise. Thus, vicious cycle of prices rise keeps on going. कच्चे पदार्थों की कमी होना, जिसकी वजह से प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी होती है। जो भी सुख सुविधाएं हैं उनके रेट में जब बढ़ोतरी होगी तो नेचुरल है लोग उसको खरीदना पसंद करेंगे ज़्यादा पैसा दे करके। अब जो ग्राहक है वो अच्छी सी चीज़ों को खरीदने के लिए ज़्यादा पेमेंट करेगा, और सेम तरीके से जो उस चीज़ों को प्रोड्यूस करने वाले जो वर्कर्स हैं, जब उनकी सामान्य ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, उनकी डिमांड होगी कि हमें सैलरी ज़्यादा दो क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग असहमत हो जाएंगे। फिर कहीं ना कहीं प्रोडक्शन का जो खर्चा है, चीज़ों को बनाने का जो खर्चा है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो भी वो एक कारण माना जाता है किसी भी की चीज़ का कीमत बढ़ना। सिंपल एग्जांपल मैं बोलूँ तो जब कच्चे पदार्थ की डिमांड बढ़ेगी तो उसका रेट बढ़ेगा। कच्चा पदार्थ नहीं मिलेगा तो लेबरों को नौकरी नहीं मिलेगी, उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी। उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी तो वो ज़्यादा सैलरी मांगने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा सैलरी मांगने के लिए किसी भी मिल के मालिक को क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रोडक्शन था उसको डबल ट्रिपल करना पड़ेगा। डबल ट्रिपल करने के लिए उसको रॉ मटेरियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीमत पे खरीदना पड़ेगा, जो भी एक कारण माना जाता है प्राइस राइज का। देन यूसेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी, यानी काला धन का इस्तेमाल करना। In order to save tax, many economical dealings are not mentioned in accounting book. Many people hide their high income or in excess income. Thus, such an income is not mentioned in the accounting book and tax is not paid. Such unregistered income is called black money. टैक्स को बचाने के लिए कई लोग फिनेंशियल डीलिंग्स जो करते हैं वो इस तरीके से दिखाते हैं जो उनके खाते में होती ही नहीं है। कुछ लोग अपनी बहुत महंगी महंगी सैलरी को छुपाने के लिए, एक्स्ट्रा पैसा जो कमाते हैं उसको छुपाने के लिए वो अकाउंटिंग बुक में चीज़ों को अकाउंट नहीं करते हैं, जिससे उनको टैक्स भरना नहीं पड़ता। अब टैक्स नहीं भरेंगे तो नेचुरल है
गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है ब्लैक मनी। बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बीइंग कॉट फॉर पेइंग income tax or service tax rather than storing money, people try to use it as early as possible and purchase unwanted things. Thus black money has been supportive for price rise. अब ऐसा पैसा जो वो ओपनली खर्चा नहीं कर सकते हैं तो अनवांटेड चीज़ों में चीज़ों को खर्च करेंगे, पैसा उसमें बर्बाद करेंगे, जो भी एक कारण माना जा सकता है प्राइस राइज का। मतलब ऐसे लोग जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन वो टैक्स भरने से घबराते हैं या वो लालच कर जाते हैं, तो वो उन पैसों को गलत चीज़ों को खरीदने में जब इस्तेमाल करते हैं तब भी कीमतों की दाम में आपको बढ़ोतरी नज़र आएगी। प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट, जब सरकार किसी चीज़ की कीमत में बढ़ोतरी करती है। The government increases supports prices of petroleum products, chemical fertilizers, support price for agricultural crops by the way of administrative orders, because of which supply of money increases due to steps taken by government to fill the debt, as a result of which price rise is there. Thus government only gives birth to price rise. जब गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइसेस को बढ़ाने में अपना योगदान देती है, जैसे पेट्रोल की कीमत का बढ़ना वो एक रीज़न माना जाता है। देन केमिकल फर्टिलाइज़र का रेट बढ़ना, एग्रीकल्चरल क्रॉप से जुड़े हुआ जो भी चीज़ें हैं उसमें इनका रेट का बढ़ोतरी करना, तो ये कहीं ना कहीं पैसे की सप्लाई को रोकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो ऋण को चुकाने के लिए जगह जगह कीमतों में बढ़ोतरी करती है जो उसने इंटरनेशनल लेवल पे ली हुई होती है, और जिसका रिजल्ट ये आता है कि कीमत की बढ़ोतरी होती है, और वो ही कहीं ना कहीं एक ऐसा रीज़न माना जाता है जिसकी वजह से जो आम जनता है वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ही प्राइस राइज को जन्म देती है। अब बात करेंगे नेचुरल फैक्टर की, ऐसे क्या प्राकृतिक समस्याएं हैं जिसकी वजह से भी प्राइस राइज हुआ है। Production reduced due to natural calamities like excessive rainfall, drought, earthquake, epidemic, etc. and human factors like war, riots, movements, strikes, or industrial unrest, lockouts, etc. An adverse effect is seen in supply. Decrease in supply when the quantity of money remains stable results in increased pressure on demand of commodities, results in price rise in price level. अब कोई भी प्राकृतिक आपदा हो गई जिसमें भारी बारिश का आना हो जाए या फिर सूखा पड़ना हो जाए, ठीक है, या फिर भूकंप आ जाए, ये सभी कंडीशंस में कहीं ना कहीं जो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन है वो रुक जाता है, या फिर इंसानों के द्वारा पैदा की गई कंडीशंस जिसमें अगेन स्ट्राइक्स होती हैं, इंडस्ट्रीज़ में ताले लग जाते हैं, तो इन सभी का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है चीज़ों को बाजार तक पहुंचाने में। तो जब सप्लाई में घटाव देखने को मिलेगा, रेट जो है वो सेम ही रहेगा या कई बार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जब ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं की जाएंगी तो फिर उसका रिजल्ट आएगा कि हमको महंगाई से महंगे में महंगी चीज़ों को खरीदना पड़ेगा। लास्ट रीज़न है स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। चीज़ों को छुपा करके सेल करना, जिसे स्मगल करना कहा जाता है, जिसकी स्मगलिंग चीज़ों को बेचना अलाउड नहीं होता है, चीज़ों को काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रखना और फिर ब्लैक मार्केटिंग करना। Many times due to high import duty rates, well as control on import or restriction on exports with the intention of duty invasion, secretly without paying tax foreign goods are dumped in a country. This is called smuggling. अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया जा रहा है। कई बार क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती है बाहर से मंगाई गई चीज़ों पर, या कई बार क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कड़े कानून के साथ चीज़ों को मंगवाती है तो उस पर किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा ड्यूटी ना देना हो पर उनका फ़ायदा भी हो जाए। जो चीज़ें बाहर से हमारे देश में मंगवाई जाती हैं बिना सरकार को बताए हुए, इस तरीके की चीज़ों को जब हमारे देश में ला करके फेंका जाता है, बेचा जाता है, तो उसे हम स्मगलिंग कहेंगे। ड्यू टू स्पेकुलेशंस और रूमर्स और predictions that prices are going to rise in future, all the sections of society, businessmen, producers, consumers, get involved in hoarding in more or less quantity. As a result of it, pressure on supply of commodity is created and artificial scarcity arises. So by increasing the price of the commodity to increase their profit margin, the producers take an
अनड्यू एडवांटेज ऑफ पीपल, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिटिंग। सिंपल भाषा में बताऊं, अब जब हमारे देश में या मैं किसी भी देश के बारे में बात करूं, सबसे पहले सिंपली हम अपने देश के बारे में बात करें। जब पता लगे कि लॉकडाउन होने वाला है, ठीक है, लोगों को पता लगी थी कि लॉकडाउन होने वाला है, आने वाले कुछ महीने तक कोई भी दुकानें फालतू की नहीं खुलेंगी, लोगों ने क्या किया, चीज़ों को स्टोर करके अपने घर पे रख दिया। अब एक्स्ट्रा अमाउंट में चीज़ों को स्टोर करके रखोगे तो लोग क्या करेंगे, उसको गलत तरीके से सेल आउट करने का काम करेंगे। कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में अगर मान लो राशन 5,000 का आता था, पर मैंने 15,000 का राशन ला करके घर पे रख दिया। अब वो किसी और के हिस्से का राशन मैंने जो एक्स्ट्रा में स्टोर करके रख दिया है अपने प्रॉफिट के हिसाब से कि मुझे दोबारा ना खरीदना पड़े, वो डिसएडवांटेज दूसरे लोगों को मिलेगा। और फिर कई बार इन्हीं चीज़ों को जब वो स्टोर करके रख देते हैं और जब उनकी डिमांड बढ़ती है, शॉपकीपर्स क्या करते हैं, उसे 2 गुने 3 गुने रेट में बेच देते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी को कहा जाता है प्रॉफिटिंग। Thus, by evil activities like hoarding, black marketing, and profiting, scarcity of commodities is created in the market. This is a factor responsible for price rise. किसी भी चीज़ को जब उसकी कीमत बढ़ती है तब ना बेच करके उस टाइम पे बेचना जब चीज़ों की कमी हो जाती है, उसे होर्डिंग कहा जाएगा। ऐसा पैसा जो खुलेआम खर्च नहीं कर सकते हैं पर फालतू की चीज़ों को खरीद करके जब हम वेस्ट करते हैं तो उसे ब्लैक मार्केटिंग कहा जाएगा। और प्रॉफिटिंग का मतलब सिंपली यहाँ पे बताया जा रहा है जब हमें एक्स्ट्रा पैसा उस पर मिलना शुरू हो जाए। मान लो मैंने ऑनियंस 50 रुपीज़ के जी लिया था, लेकिन अभी ना बेच करके मैं 1 महीने बाद बेचूं जब मुझे उसी का 70 के जी मिलेगा, तो इसे हम प्रॉफिटिंग कहेंगे। तो ये कुछ रीजंस बताए गए हैं जिसकी वजह से प्राइस राइज देखने को मिलता है। बाकी के किन किन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो पहला है वाई प्राइसेस शुड बी कंट्रोल, इसके कुछ फैक्टर्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज एंड वेरी मैनी मोर, उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड स्टे एट होम। थैंक यू।